भारतीय बाजार विश्व के किसी भी बड़े उद्योगपति के उद्योग को आसमान तक पहुंचाने के लिए काफी माना जाता है। तभी तो बड़े से बड़े उद्योगपति भी अपने उद्योग को गति देने के लिए भारत की तरफ देखता है। हालांकि यहाँ अपनी प्रोडक्ट को लाना उतना भी आसान नहीं है। इन दिनों इसी परेशानी का सामना भी दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क को करना पड़ रहा है। दरअसल एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारतीय बाजार में एंट्री लेने के लिए लंबा इंतजार कर रही है और हाल के दिनों को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि एलन मस्क को भी और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल टेस्ला ने भारतीय बाजार में आने से पहले उस पर लगने वाले टैक्स में छूट की मांग की थी, जिस पर भारत सरकार के आए जवाब से लगता है कि टेस्ला को अभी और इंतजार करना होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC के चेयरमैन विवेक जोहरी ने एक इंटरव्यू के दौरान सरकार के पक्ष को दोहराते हुए ये साफ कर दिया कि सरकार अपने फैसले पर बनी रहेगी। उनका कहना था कि पहले ही कम टैक्स पर इंपोर्ट का विकल्प मौजूद है। आप गाड़ियों को पार्ट में इंपोर्ट कर यहाँ लाइए और उसे लोकल लेवल पर असेंबल करिए। 100% टैक्स पूरी तरह से तैयार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए है। इसी ढांचे में स्थानीय स्तर पर कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि मौजूदा व्यवस्था में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इससे साफ है कि टैक्स के ढांचे से कोई रुकावट नहीं है। भारत सरकार ने टेस्ला की टैक्स छूट की डिमांड को लेकर सीधा जवाब देते हुए ये साफ कर दिया है कि इसे पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गाड़ी चाइना में बनाई जाती है। तो इसे लेकर भी सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत को मेड इन चाइना टेस्ला कार नहीं चाहिए। दरअसल भारत सरकार की कोशिश मेक इन इंडिया के तहत उद्योगों को जोड़ने की है, जिसके लिए पहले ही एक प्रस्ताव टेस्ला कंपनी को दिया जा चुका है। वो गाड़ियों को इम्पोर्ट करने के बजाय लोकल लेवल पर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर सकती है। मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में अपनी गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहती है और इसके लिए उसे टैक्स में छूट चाहिए। दूसरी ओर भारत सरकार कह चुकी है कि कंपनी इंपोर्ट करने के बजाय लोकल लेवल पर गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर ले। अभी टेस्ला अमेरिका के अलावा जर्मनी और चीन में अपनी गाड़ियां बनाती है। वहीं एशिया और यूरोप में ये गाड़ियां चीन की फैक्ट्री से इंपोर्ट होती हैं। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार पूरी तरह से तैयार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आयात पर 100% शुल्क लगाती है। इससे गाड़ियों का दाम सीधे डबल हो जाता है, जो उनके कंपटीशन करने की क्षमता को कम कर देता है। हालांकि अधिकतर कंपनियां विकल्प के तौर पर गाड़ियों के पार्ट्स को इंपोर्ट करके यहां से पार्ट असेंबल कर गाड़ियां बनाकर मैन्युफैक्चर करती हैं। बदले में सरकार कार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पार्ट के इंपोर्ट पर 15 से 30% का शुल्क वसूल करती है। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ साथ गाड़ी बनाने वाली कंपनी को भी अच्छा कंपटीशन पैदा करने में मदद होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।